चलिए बेटा, जैसे कि आपने प्रीवियस पार्ट में आपने पढ़ा है कि जितने भी हमने क्वेश्चन किए गुडविल के एवरेज प्रॉफिट मेथड से, बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको काफी इजी लगे होंगे, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। वैसे क्वेश्चन मुश्किल है आना। लेवल बढ़ाना क्या है बताता हूं बेटा। जब आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे तो आपने देखा कि आपका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, या इसकी जगह क्या आता है, टाइम आ जाता है। और जब आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो सारे प्रॉफिट ले लेते हो डिवाइडेड बाय जितने प्रॉफिट आपने लिए हैं, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि गुडविल में इस प्रॉफिट निकालते वक्त, प्रॉफिट लिखते वक्त अगर कोई प्रॉफिट गलत है तो क्या आपका एवरेज प्रॉफिट का आंसर सही आएगा, और ये गलत है तो इसका आंसर गलत आएगा, है ना। तो अब ये टॉपिक जो मैं कराने जा रहा हूं वो है एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना है, पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब पुरानी कुछ गलतियां हैं उसको ठीक करना है, प्रॉफिट ठीक करना है, और प्रॉफिट ठीक करने के बाद फिर क्वेश्चन करना है। अब प्रॉफिट ठीक कैसे करना है आओ बताता हूं। मैं आपको 4 वर्ड बता रहा हूं, ये चारों वर्ड आपको ध्यान रखने बेटा हमेशा के लिए। ये तो सिस्टम बंद ही हो गया। बेटा ये 4 वर्ड आपको ध्यान देने हैं। पहला लिखा क्या है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल गेन। पढ़ाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल। बेटा सुनो, आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो और आपने यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट लिख दिए। यहां लिखा आपने 1 लाख, 4 साल ले लेते हैं, ठीक है। यहां आपने लिखा 2 लाख, यहां आपने लिखा 3 लाख, और यहां आपने लिखा 10,000 डिवाइडेड बाय। आपके अमाउंट में कुछ फर्क है, बहुत तगड़ा वाला कहीं पे, कहां पे, यहां फर्क है ना। अच्छा एक बात बताओ, आपके बिजनेस में अगर बहुत सारे मशीन एक साथ टूट जाएं या खराब हो जाएं तो क्या इससे आपकी गुडविल पे इफेक्ट पड़ेगा। आपके बिजनेस के अंदर आज ही अचानक से क्या हुआ, सारी मशीन खराब हो गई और आपने उसे कल तक ठीक करा लिया, क्या मार्केट में आपकी गुडविल डाउन होगी। आपका एक वेयर हाउस में आग लग गई और करोड़ों का सामान चले गया, क्या उससे आपकी मार्केट में गुडविल डाउन हो जाएगी। कैसे 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 आप गुडविल पे कैसे डाउन हो जाएगी भाई। सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, आपके 5 गोडाउन है, उसमें से एक गोडाउन में चूहे घुस गए, सारा सामान खा गए, खत्म, बेकार कर दिया उनको, मार्केट में आपकी गुडविल डाउन की हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अच्छा बताओ, ये जितने मैंने आपको नुकसान बताए अभी, आग लग जाना, अचानक से खराब हो जाना, ठीक है, चोरी हो जाना, ये सब क्या आपने पहले सोच रखा था होगा ये। ये सब लॉस आप लिखते हो कहीं पे, फाइनल अकाउंट 11वीं क्लास में लिखा था ये सब लॉस, कहां लिखा था, फाइनल अकाउंट में डेबिट से लिखते थे, हाँ या ना। क्या ये लॉस पता होते थे कि हाँ ये पहले से होंगे। क्या इस लॉस की वजह से प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा। उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा 11वीं क्लास, प्रॉफिट लॉस सारे नुकसान कहां आते हैं, डेबिट साइड आते हैं सारे नुकसान। एक नुकसान यहां भी आ गया, लॉस बाय फायर, इसकी वजह से किस पे इफेक्ट पड़ा, प्रॉफिट पर। अभी बताओ, एक कंपनी, एक बंदा है, एनालाइज करता है बिजनेस को, सही बिजनेस को एनालाइज करता है, वो कह रहा है यार इस कंपनी ना 1 लाख प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, फिर उसका कितना प्रॉफिट हुआ 2 लाख, उसका कितना हुआ, फिर कितना हो गया, शायद इसकी मार्केट में गुडविल क्या हो गई, अब डाउन हो गई है, इसलिए प्रॉफिट कितना हुआ है, इसको कितना हुआ है, अब इसकी मार्केट में गुडविल डाउन होगी, आंसर भी गुडविल का थोड़ा कम आएगा ना। पर बेटा ये 10,000 क्यों हुआ है, सुन लो, ये 10,000 इतना, ये प्रॉफिट इतना कम है क्योंकि उस साल बिजनेस में क्या हो गया था, आग लग गई थी। अब बताओ, ये आग लगने की वजह से प्रॉफिट कम हुआ, और प्रॉफिट कम होने की वजह से गुडविल भी कम होगा, पर क्या रियल में मार्केट में गुडविल डाउन हुई है, पर अमाउंट तो कम आएगी ना। अब बताओ,
आपकी अमाउंट कम आ रही है पर मार्केट में गुडविल अभी भी ज्यादा है। अमाउंट कम आ रही है और मार्केट में गुडविल क्या ही सही है? समझ में आया? अब मान लो आज आप अचानक से किसी को बिजनेस बेच रहे हो अपना, मान लीजिए क्या कर रहे हो, बिजनेस बेच रहे हो, है आपकी मार्केट में 10 लाख की गुडविल, ब्रांड वैल्यू कितनी है, लेकिन कैलकुलेट करने पे 2 लाख आ रही है। यहां पे सिर्फ किसकी वजह से 2 लाख आया? किसकी वजह से आया? अरे बोलो, इसकी वजह से आया ना, क्योंकि ये कम तो फिर ये कम हो जाएगा। अब बताओ क्या आप 2 लाख की एक्स्ट्रा अमाउंट बेच दोगे अपना बिजनेस क्योंकि गुडविल 2 लाख आ रही है? गुडविल की अमाउंट यहां पे कम इसलिए है क्योंकि यहां प्रॉफिट कम था, और आप ही सोच रहे हो यार मेरे बिजनेस का ब्रांड वैल्यू इतना कम हो गया है, चलो मैं एक काम करता हूं, अपने किसी को बेच देता हूं इतने कम में, पर आपकी वाहवाही हो रही है पूरे मार्केट में। आपकी गुडविल की वैल्यू 20-30 लाख की होनी चाहिए, आप कितने रुपए में दे दिए? बस 2 लाख में। सिर्फ किसकी वजह से? किसकी वजह से? इसकी वजह से ना। और ये कम क्यों है? क्योंकि क्या हो गया था? आग लग गई। क्या ऐसा होना गलत नहीं था? गलत नहीं था। तो अब ये गुडविल पता क्या बोलेगा, इसको पता चल गया कि मेरी वैल्यू इस लॉस की वजह से कम आ रही है, जो कि हमेशा नहीं होता, और इस लॉस की वजह से मेरा बिजनेस पे डाउन कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। लॉस तो हुआ है, क्या ब्रांड वैल्यू कम हो गई? नहीं। तो अब इस लॉस को वापस क्या कर दो, उसको अब इस लॉस को क्या कर दो, उस प्रॉफिट में जोड़ दो। प्रॉफिट सही निकालने के लिए नहीं, मुझे सही निकालने के लिए। मुझे क्या गुडविल को सही निकालने के लिए वापस से उस लॉस को क्या कर दो, और लॉस हुआ था 2,90,000 का। 2,90,000 का सामान चल गया था। अब बताओ इसमें अगर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? अब गुडविल का अमाउंट चेंज हो जाएगा ना। देखा? तो एक उस लॉस की वजह से, जो लॉस हमें पता ही नहीं, ना हमारी कस्टमर सर्विस बेकार हुई, ना हमने अपने प्रोडक्ट पे कोई डाउन किया, कुछ भी, अभी भी हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है। सिर्फ एक आग लगने की वजह से मेरी कैलकुलेशन की वैल्यू क्या आ रही है? कम, जो कि रियल में कम नहीं हुई है। हुई है क्या? क्या पर्पस समझ में आया? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ गया? तो इसीलिए उस लॉस, जो हमें अनएक्सपेक्टेड लॉस था, जिसमें क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एबनॉर्मल लॉस, उसे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए अगर दो वापस से उसी साल के प्रॉफिट में जिस साल आग लगी थी, क्या कर दो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अक्टूबर, सुनना, अक्टूबर 2023 को आग लगी थी, किस वाले नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा? 31 मार्च 2023 वाले पे या 31 मार्च 2024 वाले पे? क्यों? क्योंकि ये 23-24 वाला अकाउंटिंग चल रहा है ना, और उसी बीच में क्या आता है? अक्टूबर। तो इसका लॉस कहां पे पड़ेगा? 31 मार्च 2024 वाले पे। तो ये भी आपको देखना है कि 1 अक्टूबर 2023 को अगर आग लगी है तो ये कौन से वाले पे इफेक्ट करने वाला है। ठीक है, 31 मार्च 2023 का इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है? 31 मार्च 2024 पे। 1 अप्रैल 2024 पे कुछ गलत हुआ है, 1 अप्रैल 2024 में कुछ गलत हुआ, बताओ कब इफेक्ट पड़ेगा? 31 मार्च 2025 पे। चाहे वो एक पहले दिन से गलत हो गया कुछ, तब भी इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ गया? चलो, एबनॉर्मल लॉस के कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने कहा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कैपिटल लॉस, अचानक से खराब हो गई कोई मशीन। चलिए अब आता है किस पे? एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या होता है बेटा? अनएक्सपेक्टेड इनकम, जो आपने सोची भी नहीं थी कि हो जाएगी। डेप्रेशन लगाया था मशीन पे 11वीं क्लास में, पढ़ा था अकाउंट। आपकी मशीन की वैल्यू 2 लाख से 3 साल बाद 1.5 लाख पे आ गई है, क्या लग के? आपकी बुक, आपका खाता कह रहा है कि मशीन कितने की है? 1.5 लाख की। 5 साल बाद कितने की है? आपने किसी को बेवकूफ बनाया और कितने में बेच दिया? 170 में। कितने में बेच दिया? 170 में। क्या फायदा हुआ है आपको? कितने का फायदा हुआ है? 20,000 का फायदा हुआ है। क्या वो 20,000 फायदा आपके किसी प्रॉफिट में होगा ना? मान लो इसमें है, वो 20,000 इसके अंदर है, क्या आपकी गुडविल बढ़ जाएगी उस 20,000 कमाने से? अब बताओ, ये 2 लाख होने से गुडविल का अमाउंट ज्यादा आएगी, पर ये 2 लाख क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 20,000 किस चीज के हैं? अनएक्सपेक्टेड इनकम भी है इसके अंदर, है ना? प्रॉफिट जुड़ता है ना, प्रॉफिट में प्रॉफिट जुड़ा हुआ आता है ना। तो 20,000 रुपए इनकम वो वाली इनकम है जो कभी कभार होती है, वो भी पता नहीं होगी नहीं होगी, वो तो कोई मिल गया मुझे बेवकूफ, जिसे मैंने बेवकूफ बना दिया। क्या ऐसे प्रॉफिट से जब आपका नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो आप ये सोचोगे गुडविल ज्यादा है मेरी बिजनेस की? और क्या पता आपका सेल कम हो रही है,
हर दिन सेल आपकी डाउन है पर आपकी गुडविल बहुत ज्यादा है। कैसा ही गुडविल ज्यादा? क्योंकि आपने कहीं से क्या कर लिया था, घपला कर दिया था, मतलब किसी को बेवकूफ बनाया और ज्यादा बेच दिया। क्या मशीन बेचने चीज है, गुड्स बेचने चीज है, गुड्स आपके बिक नहीं रहे, गुड्स आपके बिक नहीं रहे, उसकी वजह से आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, कम सेल हो रही है, पर प्रॉफिट ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने एक बार क्या करा था, ज्यादा में बेच दिया। अब बताओ क्या वो सही प्रॉफिट है फिर गुडविल निकालने के लिए? गुडविल होती है रियल लाइफ की आपके में क्या मार्केट में वैल्यू चल रही है, और तो नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा ना। अब नेट प्रॉफिट ज्यादा है तो गुडविल भी ज्यादा आएगी। क्या एक्चुअल में गुडविल ज्यादा है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो मार्केट में बहुत कम सेल कर रहे हो, क्योंकि आप अच्छी सर्विस नहीं दे रहे। तो बताइए क्या हमेशा ज्यादा प्रॉफिट होने से गुडविल ज्यादा आएगी? तो क्या वो सही गुडविल है? तो क्या करोगे अगर वो ज्यादा प्रॉफिट के अंदर, अगर उस ज्यादा प्रॉफिट के अंदर कौन से प्रॉफिट पहले से है, एबनॉर्मल गेन है, तो क्या कर देना है, माइनस। क्या कर देना है? अगर उस प्रॉफिट के अंदर कोई ऐसा प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड है, क्या कर देना? किस पर्पस के लिए? फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। दो बात समझ में आ गई? यही इंपॉर्टेंट बात है। एबनॉर्मल लॉस क्या करोगे? बोलो। एबनॉर्मल गेन क्या यही हुआ लिखा हुआ आएगा? नहीं, एग्जाम्पल लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका कोई फायदा बताओ। जैसे ना गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये क्या है? एबनॉर्मल गेन है। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें हमें यही नहीं पता कि हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा सुन लो ध्यान से, तुमने कहीं पे पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए, 10% पर कितना मिलेगा एक साल बाद? 10 लाख का 10%, 1 लाख मिलेगा। तुम्हें पहले से पता है कि 1 लाख मिलने वाला है, लेकिन तुमने कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट करा जहां तुम्हें पता ही नहीं कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो तुम्हें पहले पता होगा कि कितना मिलने वाला है। उसे कहते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और उसकी जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी कौन सा इनकम होती है? एबनॉर्मल गेन। क्या करोगे उसे भी? माइनस। समझ में आ गया? चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, दोनों समझ में आ गए। अब आते हैं तीसरे। हाँ, तो एबनॉर्मल लॉस। अब ये बात बताओ बेटा, ये तो हो गई वो बातें जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन गुडविल कैलकुलेट करते हुए क्या करना है? उसको एबनॉर्मल लॉस क्या करना है? प्लस और गेन को माइनस। लेकिन अगर आप अब ये थोड़ा साइड रख दो इस चीजों को, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे। क्या नाम है इसका? नॉर्मल लॉस। बेटा आप जब ये 11th क्लास की प्रॉफिट लॉस अकाउंट को पढ़ रहे थे ना, जब ये पढ़ रहे थे तो सारे खर्चे यहां दिखा रहे थे। एक खर्चा था सैलरी वाला, यही दिखाते हो ना? दिखाया ही नहीं, भूल गए। क्या प्रॉफिट सही आएगा? प्रॉफिट सही है? अब सैलरी से प्रॉफिट कम होती है ज्यादा होती है? कम होती है ना? तो क्या करना है हमें? क्या करना है? नॉर्मल लॉस से करना है। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है वो खर्चे जो जानवन में आपको होने चाहिए थे पर आप भूल गए हो। तो सैलरी दिखाई नहीं, सैलरी दिखाई नहीं तो प्रॉफिट गलत आया होगा, हाँ या ना? और जैसे आप सैलरी दिखाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अब कम हो जाएगा, कर दिया कम। समझ में आया? अच्छा, जैसे मैंने बोला बताया था कि आपने 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए पे इन्वेस्ट किया हुआ है, और 10% पे कितने मिलेंगे आपको? तो ये पता है कि 1 लाख मिलेंगे। वो कौन सा प्रॉफिट होता है? नॉर्मल गेन, जहां पता होता है कि हमें मिलेगा ही मिलेगा, जहां हमें पता है। अब मान लो आपको 1 लाख मिला था, पर आपने इधर लिखा ना सारी इनकम, भूल गए क्या? 11th क्लास कहां लिखते सारी इनकम? प्रॉफिट इधर, खर्चे इधर। आपने यहां लिखा ही नहीं। आपको 1 लाख मिले थे कहीं से, पर आपने बताओ प्रॉफिट सही आएगा? अब प्रॉफिट सही क्या करना चाहिए मुझे? उस प्रॉफिट को, उस वाली इनकम को क्या करना चाहिए मुझे? तो बेटा किसी भी प्रॉफिट में कोई भी गलती है इनको लेकर, तो पहले प्रॉफिट ठीक करना, उसके बाद इसको क्वेश्चन को करना। किसी इनकम में वो होगी भी सकती है, नहीं भी सकती है, तो वो क्या हो गया फिर? एबनॉर्मल गेन। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब जो टॉपिक में पहले करा चुका था, यहां सिंपल था, जो अमाउंट थी उसे पुट करो, आंसर निकल गया, तो इजी था वो। पर अब क्या है कि ये प्रॉफिट शायद कोई ना कोई इससे प्रॉफिट क्या हो सकते हैं, यहाँ पे गलत हो सकते हैं, उनको ठीक करना है। और ठीक करने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, लिखा होगा वहां पे कि ऐड करने वो एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है, या नॉर्मल लॉस है या नॉर्मल गेन है, वहां लिखा होगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर पर आ जाओ फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट जल्दी। पहला क्वेश्चन देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, तरंग वाला क्वेश्चन देखो जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी देखो, मिल गया? तरंग वाला क्वेश्चन मिल गया? अब यहां पे क्या लिखा है कि 1 अप्रैल को
तरंग परचेज ज्योति बिजनेस। अब तरंग जो है वो ज्योति का पूरा बिजनेस परचेज करना चाहता है, तो गुडविल कैलकुलेट तो ज्योति करेगी ना, ताकि वो सही अमाउंट पे बेच सके अपने बिजनेस को। तो ज्योति अब अपना गुडविल कैलकुलेट करेगी, ठीक है। अब उसके लिए कौन सा मेथड लगाना है, वही एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेकिन आपके पास 3 प्रॉफिट है, 23, 24, 25, 1,25,000 और 1,12,500, लेकिन ये तीनों गलत है। उनके आगे ही ब्रैकेट में लिखा है इनके एडजस्टमेंट। अभी रुक जाओ, लास्ट में पढ़ो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉर्म गुडविल ऑन द बेस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो ये लिख दो यहां पे 2, बेटा लिख दो यहां पे 2। अच्छा, कितने 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट, मतलब एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकलेगा, 3 साल का। और 3 ही प्रॉफिट दे रखा है मेरे हिसाब से ना, पर तीनों ही गलत है, तीनों ही गलत है। डिवाइड बाय 3 तो होगा, पर प्रॉफिट तीनों ही गलत है। कैसे बताओ, पहला प्रॉफिट कितना है बताओ, 1 लाख, उसमें क्या हुआ है, एबनॉर्मल गेन। बताओ क्या हो रहा है, एबनॉर्मल गेन माइनस हो जाएगा। वो तो ये क्वेश्चन इजी है, इसने एबनॉर्मल गेन ही वर्ड दे दिया, लेकिन एग्जाम में क्या होते हैं, लिखे होते हैं इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो आपको पढ़ के समझना होगा ये चारों में से क्या है। अच्छा, ये तो एबनॉर्मल गेन है। ये तो बहुत इजी दे दिया कि इसने वही वर्ड दे दिया जो मैंने समझाया था, लेकिन एग्जाम में ये वर्ड नहीं आते, एग्जाम्पल आते हैं। एबनॉर्मल गेन का एक एग्जाम्पल बताया मैंने अभी, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये जस्ट एग्जाम्पल है। समझ में आया? तो क्या करूं बताओ, इसको माइनस कर दूं, किस में से, 23 में से। कितना हो जाएगा ये, 87,500। तो बेटा 87,500 प्लस, अब ये नेक्स्ट क्या है, 24 में 1,25,000, किस चीज का है, इसके क्या लिखा हुआ है, एबनॉर्मल लॉस। देखो ये भी आसान कर दिया इन्होंने, वही वर्ड दे दिया जो बताया था मैंने। क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, 1.5 लाख हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट क्या है, 1,12,500, 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूड है। इंश्योरेंस प्रीमियम तो आपको पता ही होता है, हर साल देना ही देना है, क्यों नहीं दिया फिर, एक्सक्लूड मतलब तो दिया नहीं है, मतलब भूल गए। अब बताओ इन चारों में से कौन सा वाला है ये, कौन सा लॉस है ये, इंश्योरेंस प्रीमियम पता होता है हर साल हमें देना है। जैसे बाइक का इंश्योरेंस होता है तो हर साल देना पड़ता है ना, ऐसे ही मशीनों का इंश्योरेंस होता है और देना पड़ता है। तो बेटा क्या करोगे इसे, अब माइनस करोगे। बताओ कितना हो जाएगा ये, 1 लाख हो जाएगा। चलो इसके बाद तो पता है आपको क्या करते हैं, इन्हें प्लस करना, डिवाइड बाय 3, जो आएगी वैल्यू यहां पुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर लेवल और बढ़ाएंगे इसका लेवल अभी और बढ़ाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।